सो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत ब्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है दोस्तों। I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get it. तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था जब मैं ट्रेवल करने के लिए जा रहा था बरेली, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी इस वाले टूर में खर्चा होगा, जो भी बातें होंगी और जैसा भाई मुझे लगेगा कि हाँ यार इस चीज़ की कमी थी, ये चीज़ होनी चाहिए थी, जो भी था वो मैं सब आपको आज इस वाले व्लॉग में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को ये बताना चाहूँगा कि देखिए दोस्तों, जो मेरा ये चैनल है द ह्यूमन नेचर, तो इसमें मैं क्या दिखाता हूँ, मैं इसमें दिखाता हूँ भाई जो इंसान की ज़िंदगी में घटनाएं होती हैं। एक इंसान है ना, उसका जन्म हो रहा है, फिर वो बड़ा हो रहा है और फिर नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, कुछ उसका अपना पैशन होता है, कुछ उसमें क्वालिटियाँ होती हैं। तो जैसे भाई हम देखते हैं ना अपने ब्रह्मांड में ये जो प्रकृति में नज़ारे हैं, तो वो भी एक नेचर है, मदर नेचर हम उसको कहते हैं। लेकिन एक नेचर हमारे अंदर भी होता है गाइस। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ प्रभु ने ऐसी चीज़ दे रखी है जो वो बंदा जानता है कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, जरूरत है तो उस चीज़ को बाहर निकालने की। एक्चुअली क्या होता है गाइस, कई लोग उस चीज़ को अपने से अंदर निकालते भी हैं, कई लोग नहीं भी निकाल पाते हैं। इसमें एक शर्म की दीवार कहते हैं ना, या मुझे शर्म लग रही है, मैं झेप रहा हूँ, मेरे कहने ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो चैनल शुरू करने से पहले थोड़ी बहुत झेप मेरे अंदर भी थी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा आपको। बट आपका प्यार और आपका सपोर्ट जैसे जैसे मेरे को मिलता गया, वैसे वैसे भाई मेरा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता गया। और आज आपका विमलपाल भाई आपके लिए इतने एक से बढ़कर एक वीडियो बनाता है। गाइस मैं भी जब खुद के वीडियो देखता हूँ तो मुझे भी आश्चर्य होता है कि यार मैंने इतना अच्छा काम किया है। तो गाइस अगर मैं चैनल की बात करूँ तो लोगों की कैटेगरी होती है भाई, कोई कॉमेडी वीडियो बनाता है, कोई खाने के वीडियो बनाता है, कोई व्लॉगिंग बनाता है, कोई डेली लाइफ दिखाता है, और कोई यानी कि एक पैशन होता है समथिंग। जैसे मान लीजिए कोई अपने चैनल में गाने बना रहा है, अपने खुद के लिखे हुए गाने गा रहा है, तो आप कैटेगरी वाइज ही जो है कि चैनल देखेंगे। लेकिन मैं आपसे मतलब पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कह रहा हूँ, मेरा एक चैनल ऐसा है इकलौता कि जिसमें ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्योंकि गाइज कैटेगरी में नहीं चुन सकता था। कैटेगरी बोले तो ओनली मैं राइडिंग के वीडियो नहीं डाल सकता था, और सिर्फ खाना खाने की वीडियो, ईटिंग के वीडियो नहीं डाल सकता था, व्लॉगिंग डेली लाइफ नहीं डाल सकता था। तो भाई मेरे अंदर वो चीज़ें थी, मैं व्लॉग भी कर सकता हूँ डेली, वो भी मैं आपको दिखाई रहा हूँ। आपने मेरे पुराने व्लॉग देखे होंगे, जब मैच चलते थे, हमारे सुहागपुर ग्राउंड में मैच चलते थे, हमारे पिथौरागढ़ ग्राउंड में मैच चलते थे, वो भी मैंने शूट करके सब डाले अपने चैनल में। गाने में लिखता हूँ, शायरियाँ में लिखता हूँ, शायरी में करता हूँ, वो भी मैं अपने चैनल में डालता हूँ। और जितना भी मतलब एक ह्यूमन के अंदर, एक इंसान के अंदर फितरतें होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं अपने चैनल में दिखाता ही। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई मैं ये सारी चीज़ें कर सकता हूँ। मैं राइडिंग कर सकता हूँ, मैं बाइक चला के हज़ार किलोमीटर की यात्रा कर सकता हूँ, मैं ईटिंग कर सकता हूँ, भाई मैं खाने का भी शौकीन हूँ। तो जब मैं ये सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं, तो क्यों ना मैं अपने दर्शकों को वो सारी चीज़ें दिखाऊं। और हो सकता है कल के दिन अगर कोई अपना चैनल स्टार्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं मुझसे इंस्पायर भी हो सकता है गाइस। इंस्पायर अगर नहीं भी होगा तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस तो आ ही सकता है ना कि यार जब अपना बड़ा भाई ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। दोस्तों कोई खास चीज़ भगवान ने मतलब हर एक मनुष्य के अंदर दी है, पर जरूरत है उस चीज़ को अपने अंदर से ढूंढ कर निकालने की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये सारी चीज़ें मेरे अंदर चल रही थी, जब मैं सारी चीज़ें कर सकता था, तो मैंने सोचा क्यों ना यार अपने दर्शकों को दिखाया जाए। तो इस वजह से अब मैंने अपने चैनल का नाम रखा द ह्यूमन नेचर, क्योंकि ह्यूमन के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, जो हमारी दिल की धड़कनें हैं, जो हमारा मन है ना, जो हमारा चिंतन है, तो इन चीज़ों में क्या होता है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। बट क्या है कि उन चीज़ों को खोज कर निकालने की आवश्यकता है। तो गाइस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि द ह्यूमन नेचर चैनल इकलौता ऐसा चैनल है
जिसमें आप ये सारी चीज़ें देखेंगे, यानी कि एक ही चैनल में आप सारी की सारी कैटेगरी देखेंगे। और मुझे ये लगता है कि आप लोग देखना पसंद भी करते हैं। जिस हिसाब से आपका प्यार मुझे मिलता है तो मुझे भी अच्छा लगता है और मैं प्रेरित होता हूँ कि भाई मैं और अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाकर आपके सम्मुख पेश करता रहा। बात करते हैं इस टूर की। तो मैंने जो है कि भाई जब ये टूर स्टार्ट किया था तो मैंने कह रखा है कि जो भी खर्चा होगा, जो भी भाई मुझे चीज़ें चाहिए, जो भी चीज़ों की कमी थी, तो वो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा, आपके साथ में शेयर करूंगा। सो सबसे पहले गाइज बात करते हैं खर्चे की। सो गाइज ये वाला जो मेरा टूर था, लगभग मैंने 700 किलोमीटर बाइक चलाई। जी हाँ, अपने घर वड्डा से 700 किलोमीटर मैंने बाइक चलाई। गाइज व्लॉग में उतने ही बना पाऊंगा जितना भाई मेरी कैपेसिटी होगी बनाने की, क्योंकि 24 घंटे में आप कितना काम कर सकते हैं। दिन के 12 घंटे हुए, रात के 12 घंटे हुए, तो रात को तो आप वैसे भी सोएंगे, स्लीप होंगे, तो भाई सोते सोते तो आप व्लॉग नहीं शूट कर सकते। तो दिन में मैंने जितना भी व्लॉग शूट किया, जो जो मुझे लगा व्यू पॉइंट, वो मैंने कैप्चर किया अपने कैमरे के माध्यम से और आपके सामने मैंने पेश किया। लेकिन दोस्तों जो अदर टाइम होता है, शायद उस समय भी मैं कहीं घूम रहा हूँ या बाइक चला रहा हूँ, तो व्लॉग देखने वाले को इतना ही लगता है कि यार अरे अगर पूरी भी सीरीज जोड़ी जाए तो 1 ही घंटे की सीरीज है, कितना तो इसका तेल खर्च होगा। सो गाइस ऐसा नहीं है, पूरे 6 दिन इस सीरीज में मैं था, इस सफ़र में मैं था। अब इसके पार्ट जो भी बने हैं वो आप देख ही रहे हैं, बट 6 दिन का मेरा ये सफ़र था। और इसमें अगर मैं अपनी बाइक का खर्चा, अब बाइक का खर्चा क्या है, मेंटेनेंस का, जाने से पहले मैंने उसकी सर्विसिंग कराई थी। ठीक है, अगर मेरी सर्विसिंग कंप्लीट होती तो मैं नहीं करा था, बट नहीं थी तो मैंने कराई। इंजन ऑयल मैंने चेंज करा। तो होता क्या ना दोस्तों, अपने पहाड़ में जब हम अप और डाउन में बाइक चलाते हैं तो उस समय हमें वो एवरेज नहीं मिल पाता है जो हमने अपने दिमाग में लगाया होता है ना कि हाँ यार कितना एवरेज देगी। एक हमने संतुलन माइंड सेट कर दिया होता है कि हाँ इतना हम जो है कि तेल डालेंगे तो इतना एवरेज ये देगी, बट ऐसा नहीं है गाइस। क्योंकि आपको पहाड़ में क्या मिलेंगे, डाउन भी मिलेंगे, हो सकता है आप थोड़ा बहुत न्यूट्रल भी मारेंगे, बट उसके बाद एकदम से खड़ी चला जाएगी। तो वहाँ पर जो है कि गाइस जो तेल आपने बचाया है उससे डबल तेल आपका कहाँ खर्च होगा जब आप चढ़ाई करेंगे, क्योंकि हार्ड गियर में आपकी गाड़ी चलेगी, है ना। तो कोई भी चीज़ आप जो है कि फिक्स अपने दिमाग पर नहीं लगा सकते हैं। तो अभी जो इस टूर में खर्चा आया, सबसे पहले मैं तेल का बताता हूँ। तो गाइज तेल का जो टोटल खर्चा आया 700 किलोमीटर का जो एवरेज था, लगभग मेरी 220 एवेंजर है, तो 220 सीसी की गाड़ी ने इस टूर में कम से कम मिनिमम 22 से 2300 रुपये का तेल पी है। क्योंकि गाइज एवरेज उतना खास नहीं रहता है भारी गाड़ियों का। और जब आप पहाड़ में राइड कर रहे हैं, क्योंकि भाई यहाँ से फिर टनकपुर तक क्या है, अप एंड डाउन है। हालांकि प्लेन्स में, हाईवे में जब गाड़ी भागती है तो एवरेज हम कहते हैं ना अच्छा निकलता है, बट इतना भी अच्छा नहीं निकलता है। तो टोटल मतलब 22 से 2300 रुपये का तेल का खर्चा मेरी गाड़ी ने, मतलब मेरी गाड़ी ने इतना तेल पिया है, ये मान के चलिए। तो एक पूरा एवरेज लगाते हैं कि 22 से 2300 रुपये का पेट्रोल यहाँ पर खर्च हुआ है 700 किलोमीटर की यात्रा में। अब लेते हैं दोस्तों खाने का। तो खाना भाई आपको पता है कि मैं रुका था अपने राजू भाई के घर में। तो राजू भाई के घर में जो रुका था वो तो मैंने दिखाया आपको, बट जो मैंने होटल में मतलब रातें गुजारी, 2 रात में होटल में था, तो वो मैंने व्लॉग में नहीं डाला। क्योंकि गाइज कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम नहीं डाल सकते हैं ना, कि अगर इतनी लंबी मैं सीरीज डालूंगा कि मैं घर में रुका, फिर होटल में रुका, फिर या बरेली गया, फिर अमकना ढिसकना, ये सो। अभी क्या है कि मैं बनबसा भी गया था अपने मामा के घर में, तो मैंने अपने मामा के घर का व्यू नहीं लिया। क्यों? क्योंकि भाई थोड़ा कैमरा फेस करने में उनको शर्म आ रही थी। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो तब तक अपने आप को प्रिपेयर रखना, मतलब तैयार रखना, तब मैं आपको जो है कि कैमरे में लूँगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ें मैंने नहीं दिखाई। तो एक्चुअली क्या है कि खाने का अगर मोटा मोटा आप हिसाब लेते हैं तो कुछ भी नहीं, समथिंग 2000 रुपये आप मान के चलिए। क्योंकि यहाँ से आपने जाना है और कई सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि यार आप मेहमानदारी में जा रहे हैं तो आप मिठाई ना ले जाएं, बच्चे हैं तो बिस्कुट ना ले जाएं। तो ऑब्वियसली यार अगर आप मामा के घर जा रहे हो, भांजी के घर जा रहे हो या मित्र के घर जा रहे हो, तो ज़्यादा नहीं भी ले जाओगे तो यार हल्का सा एक मिठाई का डब्बा तो ले ही जाओगे ना। तो इसलिए मतलब टोटल मतलब खाने पीने का जो भी ये खर्चा आया समथिंग 2000 रुपये का ही खर्चा था। बाकी दोस्तों काफ़ी मज़ा आया और काफ़ी कुछ देखने को मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो दूसरी सबसे बड़ी बात जो ये चीज़ ले गया था ना मैं, पाचक, मैं आपको रियली बता रहा हूँ गाइस, फोकस नहीं कर रहा है कैमरा। हाँ, तो ये डब्बा मैंने दिखा रखा था आपको पहले। तो मैंने आपसे कहा था जब भी हम सफ़र में जाते हैं
तो भाई हाजमोला मतलब पाचक की गोलियां अपने पास हमेशा होनी चाहिए। तो ये चीज़ बहुत काम आई, क्योंकि भाई तला भुना हम खाते हैं, कच्चा पक्का मिलता है रास्ते में, तो फिर सीधी सी बात है यार, आपने इस वाले ढाबे में खाया, फिर आपने आगे वाले ढाबे में खाया, तो ज़रूरी नहीं है कि इस ढाबे का जो खाना होगा वो उतना ही अच्छा उस ढाबे में मिलेगा। तो पेट के लिए भाई ये गोली चाहिए, पाचक वाली। दूसरा सबसे बड़े जो मेरे काम आता है दोस्तों, ये है पावर बैंक। तो मैं हमेशा जो है कि आपसे कहता रहता हूँ कि जब भी आप राइड पर जाते हैं तो एक पावर बैंक आपके पास होना चाहिए। तो लगभग पावर बैंक मतलब मेरे हर एक राइड का बहुत ज़्यादा काम आता है। तो ये तो भाई रखना मतलब ये मान के चलिए कंपलसरी है मतलब आपके लिए। तो बाकी मैं जो भी चीज़ें ले गया था इस राइड पे वो मैंने आपको दिखाई रखी हैं। आप फर्स्ट से ये वीडियो देखिए, तो फर्स्ट ब्लॉग में मैंने वही दिखा रखा है कि भाई राइड में कौन कौन सा सामान हमें चाहिए होता है, कौन कौन सी एसेसरीज हमें रखनी पड़ती हैं। तो वो चीज़ें सारी मैंने आपको दिखाई रखी हैं, तो आप उस व्लॉग में जाइए और देखिए और इस राइड का मजा लीजिए। बाकी गाइज कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि यार मैंने कुछ सेफ्टी गियर्स नहीं पहने थे। सो गाइज उसका रीज़न ये है कि सेफ्टी गियर्स मेरे पास है ही नहीं। अब ये कौन सा सवाल हो गया कि है ही नहीं। आप लोग भी सोचेंगे कि यार मतलब कि राइड वगैरह कर रहा है, ये फालतू की बातें तो बड़ा कर रहा है, लेकिन इसके पास सेफ्टी गियर्स नहीं। सो गाइज उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी तक मैंने सेफ्टी गियर्स नहीं लिए हैं। देखिए गाइज अभी मेरा जो ये नया चैनल है द ह्यूमन नेचर, ये ग्रो कर रहा है, और जब ये ग्रो करेगा और जब भाई कुछ पैसा आने लग जाएगा, इससे कुछ कमाई होने लग जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि महंगे हम लेंस लेंगे। जैसे वाइड एंगल लेंस हो गया, 2-3 प्रकार के लेंस होते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात सेफ्टी गियर्स लेंगे। अब सेफ्टी गियर्स में क्या होता है कि आपको जो है कि जूते से लेके जैकेट तक जितना भी सेफ्टी गियर्स होता है, ग्लव्स तक, तो वो एक अच्छी क्वालिटी का लेना होता है। और सेफ्टी गियर से सबसे बेस्ट होता है राइनॉक्स के, और वो थोड़े महंगे पड़ते हैं, तो थोड़ा चीप रेट है। तो गाइस अभी जो है कि आपके भाई के पास उतना पैसा तो है नहीं कि अभी चैनल स्टार्ट किया, अभी चीज़ें जोड़ने लगा हूँ मैं। अभी थोड़ा बहुत तो भाई मेरा खर्चा हुआ ही है अभी चैनल में, और जब मैं राइडिंग वगैरह करता हूँ इसमें खर्चा होता है। तो जब तुम्हारा भाई थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग जाएगा आप लोगों के आशीर्वाद और प्रेम से, और उसके बाद क्या है कि हम राइनॉक्स का एक सेफ्टी गियर से ले लेंगे, तो उसके बाद फिर हमारे पास भी हो जाएगा। दैट्स ऑल। अब जब अभी तुम्हारे पास आए, तुम्हारे भाई के पास भी वो है ही नहीं, तो भाई मैं दिखाऊंगा कहाँ से। जो सच है, क्योंकि अगर सेफ्टी गियर्स होते तो मैं पक्का पहनता। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बिना सेफ्टी गियर से कितनी लंबी यात्रा ना करिए टू व्हीलर्स पर, क्योंकि रिस्क होता है। हालांकि भाई थोड़ा बहुत अनुभव काम आता है, मैं अभी से नहीं लगभग 15 साल से मैं बाइक चला रहा हूँ, तो थोड़ा एक्सपीरियंस है, बस वही काम आता है। बट भविष्य में मैं पक्का लूँगा सेफ्टी गियर्स, लूँगा राइनॉक्स। जब मैं बरेली से वापस आ रहा था तो लगभग खटीमा हम पहुँचने वाले थे, तो वहाँ पर क्या था, मेरी बाइक एकदम से बंद हो गई। अब बंद क्यों हुई? क्योंकि गाइज चलती हुई बाइक में हमने अचानक से स्टॉप लिया, पानी पीने के लिए हम उतरे, जूस वगैरह, और जैसे ही जूस वगैरह पानी वगैरह हमने पिया, हाथ मुँह धोया, फिर बाइक में आए तो बाइक ने सेल्फ नहीं लिया। अब सेल्फ नहीं लिया तो मैं थोड़ा भ्रमित हो गया, राजू भाई वो भी थोड़ा बहुत भ्रमित हो गए। उन्होंने कहा यार अभी तो नई गाड़ी है आपकी, तो अचानक से जो है कि बिल्कुल ये तो कोई हरकत ही नहीं कर रही है, यानी कि सेल्फ ही नहीं ले रही। तो उसके बाद हमने वहाँ पर एक मैकेनिक से बात की। तो गाइस जब मैकेनिक से हमने बात की तो उन्होंने जब गाड़ी को चेक किया तो उन्होंने यही कहा कि गाड़ी आपकी जो है कि शायद या फिर बैटरी का प्रॉब्लम है इसमें, या फिर कुछ तार वार हटा है, कनेक्शन का प्रॉब्लम है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि आप चेक करिए, और उन्होंने जो है कि जब चेक किया कम से कम 15 मिनट उनको लगे चेक करने में। और रीज़न जानते हो क्या निकला? तो रीज़न इतना सा निकला क्योंकि जो एक कहावत होती है ना भैया, खुदा पहाड़ है और निकला चूहा, वही बात हमारे साथ हुई। जी हाँ दोस्तों, जब मैकेनिक ने हमें बताया कि बाइक में ये प्रॉब्लम हो गई है, तो हमें मतलब एकदम से ऐसा झटका लगा कि जैसे किसी ने कॉमेडी जोक सुना दिया है। उसने ये कहा कि जहाँ पर से कनेक्शन है, बैटरी का कनेक्शन होता है, जहाँ पर से वहाँ पर जो तार होते हैं कनेक्शन के, उनमें कार्बन लगा है। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कार्बन लगने का रीज़न एक ये था गाइस कि अभी क्या थी, ठंडी थी, और ठंडे दिनों में मैंने बाइक अंदर रखी नहीं थी, तो लगभग 1-1.5 महीने मेरी बाइक बाहर ही खड़ी थी। तो होता क्या कि कार्बन में क्या होता है कि एकदम धीरे धीरे से एक पपड़ी सी जम जाती है सफ़ेद कलर की।
और वो जब पपड़ी जमती है तो वो कनेक्शन को डिस आउट कर देती है। तो कनेक्शन कटा तो गाड़ी सेल्फ कहाँ से लेगी। अब मेरे समझ में ये नहीं आई, यहाँ से गाड़ी गई बरेली, और बरेली से जब वापस आ रहे थे तो खटीमा से थोड़ा पीछे, जस्ट थोड़ा पीछे गाड़ी जब रुकी तो बस रुकी गई। तो कार्बन वहाँ पर क्यों हुआ? अब उसका रीज़न ये था, देखिए कार्बन एक ऐसी चीज़ है कि जैसे पानी की एक लेयर होगी पतली सी, मान लीजिए, और जब गाड़ी चली, गाड़ी गर्म हुई ना गर्म, और गर्म होने के बाद वो कार्बन क्या बन गया, बिल्कुल हड्डी जैसा। और जैसे ही मतलब वो जम गया तो कनेक्शन पास ही नहीं हुआ, जिससे गाड़ी स्टार्ट नहीं। तो मैकेनिक ने यही कहा, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने एक लोहे के टुकड़े में तार को बिल्कुल हल्के से घिसा, हल्के से घिसने के बाद फिर उन्होंने कनेक्शन में जोड़ा, और जैसे कनेक्शन में जोड़ा बाइक ने फर्स्ट सेल्फ में ही बस। तो बड़ी हंसी आई यार वहाँ पर, और आप नहीं मानेंगे गाइस, उससे पहले हमें ये लग रहा था कि यार ना जाने क्या खराबी हो गई है गाड़ी में। तो हमने जब उससे पूछा भाई कितने रुपए हो गए, तो उन्होंने सिर्फ हमसे 20 ही रुपये लिए। तो ये कहावत सही हुई नहीं हुई बताइए कि खोदा पहाड़ निकली चुइयाँ। बाकी गाइस बाइक का जो परफॉर्मेंस था A1 था, मज़ा आ गया। अब मैं ले जाता हूँ आपको सीधे कहाँ, अपने बाइक के पास। तो चलिए। I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for. So guys, अब मैं दिखाता हूँ आपको जो प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा था वो कहाँ पर हुई थी। तो आप देख सकते हैं ये है बैटरी, ठीक है ना। तो ये जब खुलेगा यहाँ पर से लॉक, तो इसके अंदर होती है बैटरी। तो जो बैटरी का कनेक्शन था, ठीक है ना, तो बैटरी का जो कनेक्शन था मेन कनेक्शन में लगा था कार्बन। और जब कार्बन को मैकेनिक ने घिसा, जैसे ही मैकेनिक ने घिसा और कार्बन को घिसने के बाद जब दोनों तार जॉइंट किए उसने बैटरी के, उसके बाद वन सेल्फ में ये सेल्फ का बटन और ये सेल्फ प्रेस किया, वन सेल्फ में ही गाड़ी स्टार्ट हो गई थी। तो आप मान सकते हैं कि भाई मुझे कितनी हंसी आई होगी वहाँ पर। तो छोटी सी एक खराबी ने भाई पूरा दिमाग ख़राब किया था। बस मैंने गलती इतनी कर दी कि वहाँ पर मैंने कार्बन चेक नहीं करवाया जब मैंने गाड़ी की यहाँ पर सर्विसिंग की थी, और जब गाड़ी में मैंने इंजन ऑयल ऐड किया था। तो यहाँ पर मैंने नया इंजन ऑयल डाल रखा है। उस समय बस इतनी गलती नहीं की, मैंने एक बार मैंने कार्बन चेक नहीं कराया। तो भाई इस गलती से मैंने एक सीख ली है कि कभी भी गाड़ी को प्रॉपर तरीके से कार्बन भी चेक करना चाहिए जब आप लॉन्ग राइड में जाते हैं। बाकी गाइज जो भाई अपनी सीट है इतनी कंफर्टेबल है, मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि भाई एवेंजर मैंने इसी वजह से ली थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने टूर करने हैं। तो एवेंजर का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आप इसमें बैठते हैं तो आपकी जो थाई होती है ना, उसमें दर्द नहीं होता है। देख सकते हैं आप कितनी चौड़ी सीट है इसमें। तो लॉन्ग डिस्टेंस आपने तय करना है तो फिर थाई में भाई कोई दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि बहुत कंफर्टेबली आप इसमें बैठ सकते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात इसकी जो हैंडल है ना भाई, मैं क्या ही बताऊँ आपको, बिल्कुल थकाई नहीं लगती। और सबसे अच्छी बात मेरे को एक ये भी लगती है, जो सीट की पोजीशन है इसकी, आप देख सकते हैं जो एक पट्टी बनी हुई है। तो जो हमारी कमर में दर्द होता है ना जब हम लॉन्ग राइड करते हैं बाइक में, तो नॉर्मली बाइक में जब हम लॉन्ग राइड करते हैं तो उसमें तो भाई ये चीज़ें तो नहीं होंगी, तो इतना पोजीशन नहीं दिया होता है। बट एवेंजर में ये चीज़ दे रखी है सीट पोजीशन, तो बहुत कंफर्टेबल है। इसमें बिल्कुल भी जो है कि ना कमर में दर्द होती है और ना आपके पैरों में दर्द होगा, ना थाई में। और हैंडल पोजीशन आप देख सकते हैं, बिल्कुल राजाओं की तरह बैठो और ड्राइव करो। जो बस ये कहना चाहूँगा कि भाई एवेंजर हर तरीके से पास है, क्योंकि मैंने इसमें काफ़ी लंबी लंबी यात्राएं तय कर रखी हैं। क्योंकि मैं इसको चलाता तभी हूँ जब मैं अपना मोटो व्लॉग सेटअप बैठाता हूँ और मुझे व्लॉग बनाना होता है राइडिंग का, तभी मैं इसको चलाता हूँ। और जब भी ये चली है तो कभी 500 किलोमीटर, कभी 200 किलोमीटर, कभी 400 किलोमीटर, कभी 1000 किलोमीटर ऐसे चली है। तो मेरी तरफ से एवेंजर गाड़ी पास है भाई, ख़ासकर लॉन्ग राइड के लिए। जी हाँ, लॉन्ग राइड के लिए इससे बेस्ट गाड़ी मैंने अभी तक नहीं देखी। जी ये था भाई अपनी बाइक के बारे में ज्ञान जो मुझे मिला है हर राइड में, क्योंकि कंफर्टेबली मैं इसको चलाता हूँ, कंफर्टेबली चलती भी है, ना शरीर में ज़्यादा दर्द होता है, ना बैक पेन होता है। तो एवेंजर का एक फ़ायदा मेरे को यही लगता है कि जो इसका सीट कंफर्टेबल है ना, जिसकी पोजीशन है बैठने की, और बाइकों से अलग है। सबसे अच्छी बात मेरे को ये लगी गाइस कि जो मैंने इसमें विंड शीट लगा रखा है, जो वाइज़र है आगे का, आपने देखा होगा शीशे का जो वाइज़र है,
डायरेक्टली जो हवा आती है वो हमारे फेस में नहीं टकराती है, वो वाइजर से टकरा के आर पार हो जाते हैं और सेफ होते हो आप। और तीसरी सबसे अच्छी बात ये लगी इस गाड़ी की मेरे को, जो इसकी हैंडल बार है ना, तो एकदम समेटे हुए नहीं है, बिल्कुल चौड़ा है, आप बिल्कुल चौड़े से चलाओ। सो गाइज, इतनी जानकारी भाई मैंने आपको दे दी थी, सो दे दी। और सफ़र बहुत बेस्ट रहा, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ था, तो बहुत अच्छी तरह मैंने ये सफ़र गुजारा और मज़े भी लिए। और थैंक यू कहना चाहूँगा मैं अपने राज भाई को एंड उनकी फैमिली को कि भाई इतना ख्याल रखा। तो आई होप दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी, उम्मीद मैं यही करता हूँ। तो टोटल अगर मैं खर्चा बताऊँ तो इस राइड पे मेरा खर्चा लगभग 6,000 रुपये रहा। तो 6,000 रुपये में हमने बहुत अच्छी तरह ये राइड कंप्लीट की। सो आई होप कि आपको ये वाला व्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आपने पता है क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल का ऑप्शन प्रेस करना है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे किसी खूबसूरत से व्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।